क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप जितना अधिक कमाते हैं, आपका जीवन उतना ही खाली और तनावपूर्ण हो जाता है। आपने अपने लक्ष्य पूरे किए, आपने वो चीज़ें खरीदी जो आप चाहते थे, लेकिन फिर भी वो खुशी केवल 24 घंटे टिकी रही। आपको तुरंत एक और बड़ी चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई। ये एक शाश्वत दौड़ है, यानी एटर्नल रेस, जिसे आप जीत नहीं सकते। इसे मनोवैज्ञानिक हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं और ये आपकी खुशी को चोरी कर रहा है। पर सवाल ये है कि पर्याप्त यानी इनफ की भावना क्या है और आप कैसे इस दौड़ से एक झटके में बाहर निकल सकते हैं। आज हम 3 सबसे शक्तिशाली मानसिक तकनीकों को अनलॉक करेंगे और आपको तुरंत बिना कुछ खरीदे संतुष्टि यानी कंटेंटमेंट की भावना देंगे। द हेडोनिक ट्रेडमिल और ज्यादा का झूठ। इस वीडियो के अंत तक आप समझेंगे कि संतुष्टि बाहर से आने वाली चीज नहीं है, ये एक मानसिक कौशल यानी मेंटल स्किल है। इसे मास्टर करके आप खुशी को खरीदने की जरूरत को खत्म कर सकते हैं और हमेशा के लिए पर्याप्त की भावना पा सकते हैं। हमारा समाज हमें सिखाता है कि खुशी उस अगली कार, उस अगली छुट्टी या अगले प्रमोशन में छुपी है। आप दौड़ते हैं, आप उसे पाते हैं और आपका दिमाग आपको 24 घंटे का डोपामाइन किक देता है, लेकिन फिर ये तुरंत नई चीज की तलाश शुरू कर देता है। आप एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं नहीं जा पा रहे। यही हेडोनिक ट्रेडमिल है। न्यूरोसाइंस के अनुसार डोपामाइन खुशी के बारे में नहीं है, ये लालसा यानी क्रेविंग के बारे में है। ये आपको चीजों की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। जब आप कुछ नया खरीदते हैं तो आपको खुशी नहीं मिलती, आपको केवल तलाश पूरी करने का क्षणिक इनाम मिलता है। यही कारण है कि संतुष्टि बाहर से कभी नहीं आ सकती। आपको जो पहली चीज अनलर्न करनी है वो है खुशी खरीदी जा सकती है, और इसीलिए आपकी बचत हमेशा कम रहती है और आपका तनाव हमेशा ज्यादा रहता है। आप हमेशा अगली चीज के लिए जी रहे होते हैं। जब आप खुशी खरीदी जा सकती है के झूठ को पहचानते हैं तो आप तुरंत अपनी ऊर्जा और धन उस चीज से दूर करना शुरू कर देते हैं जो वास्तव में मायने नहीं रखती। लेकिन अगर हम आगे बढ़ना बंद कर दें तो क्या हम महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन खो देंगे? कैसे हम महत्वाकांक्षी भी रहें और फिर भी संतुष्ट रहें? आगे हम सीखेंगे कि स्टोइसिज्म की एक प्राचीन तकनीक जो हमें महत्वाकांक्षा खोए बिना पर्याप्त की भावना को कैसे अनलॉक करने में मदद करेगी। हम इंसानों की एक अजीब आदत है, हम उन चीजों को महत्व देना भूल जाते हैं जो हमारे पास पहले से ही है। हम सोचते हैं मेरे पास ये क्यों नहीं है, हम ये नहीं सोचते वाह मेरे पास ये है। ये तुलना और चूक की आदत ही हमारे असंतोष यानी डिस्कंटेंटमेंट को जन्म देती है। ये संतुष्टि का सबसे शक्तिशाली प्राचीन रहस्य है, नकारात्मक विजुअलाइजेशन यानी नेगेटिव विजुअलाइजेशन। मार्कस ऑरेलियस ने हमें हर सुबह 5 मिनट ये कल्पना करने के लिए कहा कि हम उन लोगों और चीजों के बिना कैसे होंगे जिन्हें हम प्यार करते हैं। जैसे आपका घर जल गया, आपका प्रिय व्यक्ति दूर चला गया, आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया। ये कल्पना आपको दुखी करने के लिए नहीं है और इसीलिए हम हर छोटी असुविधा पे शिकायत करते हैं। नेगेटिव विजुअलाइजेशन आपको दिखाता है कि आपके पास जो कुछ भी है, आपका स्वास्थ्य, आपका बिस्तर, आपका परिवार, वह एक चमत्कार यानी मिरेकल है जिसे कभी भी वापस लिया जा सकता है। ये अभ्यास तुरंत आपके दिमाग को मेरे पास क्या नहीं है से हटकर मेरे पास क्या है पर केंद्रित करता है। ये एक तत्काल मुफ्त में मिलने वाला ग्रैटिट्यूड बूस्ट है जो आपको पर्याप्त महसूस कराता है। जब आप नेगेटिव विजुअलाइजेशन को अपनाते हैं तो आप अपनी चीजों की सुरक्षा करने की जरूरत को छोड़ देते हैं। लेकिन क्या होगा जब दूसरे लोग आपको जज करें क्योंकि आप दौड़ में शामिल नहीं हैं? हमें खुद को एक तीसरी बड़ी आदत से मुक्त करना होगा। आगे हम सीखेंगे कि अपनी संतुष्टि को दूसरों की राय यानी ओपिनियन से कैसे अलग करें। द इंटरनल स्कोर कार्ड। संतुष्टि का मालिक कौन है? हम जो भी कुछ खरीदते हैं या जो कुछ भी हासिल करते हैं वो अक्सर किसी और को प्रभावित करने के लिए होता है। हम दूसरों के स्कोर कार्ड पर जीतना चाहते हैं, बड़ा घर, महंगी कार, सोशल मीडिया पर 1 मिलियन लाइक। जब हमारी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर करती है तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरों की मांग कभी खत्म नहीं होती। ये संतुष्टि का अंतिम नियम है जिसे हम कहते हैं द इंटरनल स्कोर कार्ड यानी आंतरिक स्कोर कार्ड।
हमें इस पर खेलना चाहिए। एपिक्टेटस ने सिखाया कि आपको अपनी खुशी उन चीज़ों पर आधारित करनी चाहिए जो पूरी तरह आपके नियंत्रण में हो, जैसे आपका प्रयास, आपका चरित्र, आपकी दयालुता यानी काइंडनेस, बाहरी यानी एक्सटर्नल स्कोर कार्ड जैसे पैसा, शोहरत, लाइक पूरी तरह से आपके नियंत्रण से बाहर है। और इसीलिए आपकी खुशी एक अस्थिर स्टॉक मार्केट यानी अनस्टेबल स्टॉक मार्केट जैसी है। जब आप अपनी जीत को चरित्र पर आधारित करते हैं और ना कि संपत्ति पर, तो आप हर दिन जीतते हैं। ये आपको अपनी खुशी का मालिक बनाता है। जब आप मालिक होते हैं तो आपको पर्याप्त की भावना को बनाए रखने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती। हमने जान लिया है कि हमें हेडोनिक ट्रेडमिल से बाहर निकलना है, नेगेटिव विजुअलाइजेशन से कृतज्ञता पानी है और इंटरनल स्कोर कार्ड पर खेलना है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आप हर दिन इस पर्याप्त की भावना को अपने जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल का एक अटूट हिस्सा कैसे बनाएंगे? मैं आपको एक आदत निर्माण करने की चाल दूंगा, जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो ये है आपकी संतुष्टि के लिए एक एक्शन प्लान। हर रात सोने से पहले एक ग्रैटिट्यूड डंप करें। उन 3 चीज़ों को लिखें जो आपके पास आज थी और उनकी कल्पना करें कि जैसे वो कल आपके पास नहीं होंगी। ये नेगेटिव विजुअलाइजेशन है। और याद रखें, पर्याप्त होना एक लक्ष्य नहीं है, ये एक दृष्टि है। आपको और अधिक पाने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल उस चीज़ को सराहने की ज़रूरत है जो आपके पास पहले से ही है। संतुष्टि खरीदने से नहीं बल्कि देखने से आती है। वो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आप आज पर्याप्त घोषित करने वाले हैं, जिसे आप अब तक और ज़्यादा चाहते थे? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए।